आ रही है मुझे। आप सब लोग किसान भी हैं, सब लोग खेती बाड़ी को भी जानते हैं। थोड़ा सा शांति बना देंगे थोड़ी देर के लिए तो मैं धन्यवाद दूंगा सभी लोगों का। आज मैं बहुत दिनों के बाद आया हूं, लेकिन क्योंकि हम सब लोग खेती बाड़ी को जानते हैं। परदेव भाई जो अपना इंस्ट्रूमेंट के पास आए प्लीज। सब लोग जानते हैं कि एक खेत में फसल उगाने के लिए पहले खेत भी तैयार करना पड़ता है, निराई भी करनी पड़ती है, गुड़ाई भी करनी पड़ती है, पानी भी डालना पड़ता है, रात दिन रखवाली भी करनी पड़ती है। तो किसी न किसी भूमिका में आप सब लोगों ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। उसके लिए मैं आप सब लोगों को एक बार बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। एक बार जोरदार तालियां आप सब लोगों के लिए। मुझे याद आ रहा है जब भाई प्रवीण थापा दिल्ली के लिए निकले थे तो मुझे उनका फोन आया था कि मैं इस प्रकार का एक काम करना जा रहा हूं। मेरे ऑफिस पर वो आए, हम बैठे और वो दिल्ली के लिए उसके बाद रवाना हुए। तो मेरे मन में एक प्रश्न आया कि जब हमारे क्षेत्र का एक आदमी दिल्ली तक पैदल जा सकता है तो कम से कम मैं गाड़ी में बैठकर तो दिल्ली पहुंचूं। तो सबसे पहले दिल्ली में गया, 3 बार गया, जंतर मंतर भी गया। और 28 तारीख का मुझे वो दिन याद है जब मेरे मन में आया कि क्यों नहीं इस कर्ण नगरी कोटद्वार की जहां बात हो रही है, हम लोगों को भी यहाँ पर कुछ अलग जगानी पड़ेगी। मैंने भाई प्रवीण थापा जी को फोन किया और भाई जी को कहा कि यहाँ पर आओ, एक रैली करेंगे, हमारे लोगों को जगाएंगे। और 29 तारीख को मेरे यहाँ पर खेल चल रहे थे, आज भी खेल चल रहे इत्तेफाकन। और 29 तारीख को हमने ये निर्णय लिया, सभी संगठन आए। समस्त कोटद्वार के संगठनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 31 तारीख की जो महारैली हुई, कहीं न कहीं उसने पूरे क्षेत्रीय जनता के अंदर भाई प्रवीण थापा जी के विचार को पहुंचा दिया। हम सब की एकता को एकजुट होकर सरकार तक भी पहुंचा दिया। और कहीं न कहीं उस रैली ने जो खाद देने का कार्य किया, निराई गुड़ाई तो हो रही थी, पानी भी दिया जा रहा था, लेकिन जब खाद पड़ती है ना तो फसल एकदम से जबरदस्त तरीके से उग जाती है। तो रैली ने उस काम को किया। उसके बाद जंतर मंतर भी गए, बहुत सारी चीजें भी हुई, कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ बीच में कई लोग भ्रमित भी हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन मैं तो कम से कम उन लोगों में से नहीं हूं। मैं पहले दिन से कह रहा था कि गाली देकर जीवन में काम नहीं चलता है। हम लोग सनातनी लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। हमको तो सबका सम्मान करना चाहिए। आपको मालूम है प्रभु श्री राम जब अयोध्या लौटे तो उन्होंने क्या बताया भरत जी को? उन्होंने कहा यदि ये लड़ाई में जीत कर आया हूं तो हनुमान जी की वजह से जीता हूं। छोटे को बड़ा बनाना। कूद गए क्षणमाई भरत भाई, कपि से उड़े हम नाही। तो जितने भी हनुमान के रूप में आप लोगों ने काम किया है, भाई प्रवीण थापा जी ने जो अलग जगाई, सोशल मीडिया के लोगों ने जिस बात को बहुत तेजी से पूरे भारत वर्ष में पहुंचा दिया, यहाँ पर रविंद्र जी, देवेंद्र रावत जी, मदन नेगी जी, सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। लेकिन साथ ही साथ एक बात और है, हमारे जिस प्रकार से नेताओं को इस बात को समझना चाहिए कि बड़े बुजुर्गों की बात को हमेशा मानना चाहिए। बड़े बुजुर्ग के रूप में मदन नेगी जी यहाँ पर हैं। मेरे 80 साल के पिताजी दिल्ली तक गए, जंतर मंतर में गए, रैली में गए। तो हमको जामवंत को भी याद करना पड़ेगा, हनुमान जी को साथ साथ जामवंतों को भी याद करना पड़ेगा। और हनुमान जी को भी ताकत किसने याद दिलाई थी? कहे रीछ पति सुनो हनुमाना, दास दिलाए विज्ञान निधाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान